बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपकी तालियों का शोर पूरे बंबई की फजाओं में गूंजना चाहिए, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त तुम्हारी तरफ नजरें उठा के देख रहा है, यहां से वहां तक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम इमरान प्रताप गढ़ी का। बेशक अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इकबाल अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये इमरान प्रताप गढ़ी का ये लोकसभा में, इतनी बड़ी भरी लोकसभा में बहुत खूबसूरत नज़म आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं दोस्तों। तो आप मुकम्मल वीडियो में बने रहिए। इमरान प्रताप गढ़ी का खूबसूरत नज़म में आपको सुनने को मिलेगा और इलेक्शन को लेकर बहुत ही खूबसूरत भाषण भी सुनने को मिलेगा। दोस्तों, आपको पता है इमरान प्रताप गढ़ी हमारी आवाज़ बनकर बोल रहे हैं। जो हम नहीं बोल पाते हैं वही हमारी आवाज़ को इमरान प्रताप गढ़ी बोल रहे हैं, हमारी ताकत बनकर बोल रहे हैं। और इमरान प्रताप गढ़ी अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, हमारी ताकत बनकर लड़ रहे हैं। ये समझ लीजिए कि हमारी ताकत इमरान प्रताप गढ़ी है और हम उसके ताकत हैं, और हमें उसको एक सपोर्ट करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो चलिए मुकम्मल नज़म और भाषण में बने रहिए। यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो जो ऑटो के खरीदार यहाँ आए हैं, उनसे कहना के मुसलमान नहीं बिकता है। क्या कहने, वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद इमरान साहब, वाह 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 वाह। एक बार सारे लोग हाथ उठा के वादा कर लें इमरान साहब से, उनकी मोहब्बत और कुर्बानी के हवाले से कि हम बिल्कुल आपसे वादा करते हैं एक एक वोट वर्षाताई को दिया जाएगा। सब लोग जो हाथ उठा के वादा कर लें ईमानी की रोशनी में। क्या कहना, इधर कुछ लोगों ने नहीं उठाए, कहीं और वादा किया हुआ है क्या? उधर भी आज सारे वादे तोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, मैं कितने हजार किलोमीटर का सफर करके आ रहा हूँ। मैं 7 समंदर पार से सिर्फ, मैंने कहा नहीं मैं पहले प्रोग्राम में जाऊंगा तो धारावी जाऊंगा, क्योंकि एक बहन ने मुझे आवाज दी है। मैं तो बस इतना कहना, मुझे तो हैरत है कि एक सभा करके गए थे और ये कहा था कि अब जीतने के बाद आएंगे। एक साहब, दोबारा आने की जरूरत क्यों पड़ गई? एक 30 साल के लड़के से कि जैसे ही सभा लगी एक दूसरी सभा भी लगा ली। धारावी वालों, मेरे भाइयों, मसला यहां ये नहीं है। मसला ये है कि आपके बीच रह के काम कौन कर रहा है, आपका नुमाइंदा कौन है। वर्षाताई के लिए जब जरूरत पड़ती है, तमाम माएं मुझे सुन रही होंगी स्क्रीन पर, या मेरी आवाज घरों तक जा रही होगी, मैं उनसे भी मुखातिब होकर कह रहा हूं कि आपको जब जरूरत आती है और वर्षाताई का दुपट्टा पकड़ के कहती हैं कि मेरा काम करो, क्योंकि वर्षाताई आप जैसी हैं, आप जैसी दिखती हैं। आप मुझे बताओ, है आप में ये दम, या आपका जमीर ये गवारा करेगा कि जाइए शिवसेना और जो पता नहीं कौन से संसारे पंसारे क्या है, उनका मुझे नाम भी नहीं पता है, आप जाके उनसे कह सकते हैं जिस हक से आप वर्षाताई का दामन पकड़ के कह लेते हैं? मुझे बताइए, कह पाएंगे? काम किया उन्होंने? नहीं किया ना। वर्षाताई ने किया है ना, तो हाथ उठा के बताइए। किया है तो फिर मुझे बताइए कि किया है। ऐसे काम नहीं चलेगा। वर्षाताई ने काम किया है ना। मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई महज एक असेंबली के इलेक्शन की लड़ाई नहीं है। आपको लगता होगा कि ये महज एक असेंबली का इलेक्शन लड़ने की लड़ाई है। ये दरअसल हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई मुश्किल है। इस लड़ाई में हार भी होगी, जीत भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन लड़नी तो पड़ेगी ये लड़ाई। मुझे खुशी है, मैं अभी लंदन में था, तो आरिफ भाई मुझसे 4 दिन पहले इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो एक साहब ने मुझसे कहा कि हिंदुस्तान की सियासत में आप किससे उम्मीदें देखते हैं? तो मैंने कहा राहुल गांधी से। तो उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी से उम्मीदें देखते हैं तो राहुल साहब तो इस वक्त सियासत से कटे हुए हैं। मैंने कहा शेर अगर 2 कदम पीछे पलट जाए, पीछे खींच ले हमला करने के लिए, तो उसको कटना नहीं कहते हैं, वो तैयारी कर रहा है। और एक चीज और जान लेना, मैं तो अलग ऐलान इस देश में घूम घूम के कह रहा हूं, अपनी जान को हथेली पे लेके कह रहा हूं
कि ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। वाह वाह, मैं ऐसी लड़ाई में आपके बीच खड़ा हूं मेरे भाई, कि इस लड़ाई में अगर आपने मुझे मायूस किया, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया, तो वो जो चंद आवाजें इस देश में सलीके से अपनी बात कह रही हैं वो भी खामोश हो जाएंगी। आज और इसलिए खड़ा हूं, अभी आप आरिफ मसूद साहब को सुन रहे थे। आरिफ मसूद साहब क्या हैं, उनकी शख्सियत क्या है, ये मध्य प्रदेश जानता है, भोपाल जानता है। जिस वक्त आरिफ भाई के टिकट का मसला था, बड़ी बड़ी सियासी ताकतें लगी हुई थी कि नहीं आरिफ साहब चुनाव न लड़ पाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासी ताकतें जानती थी कि आरिफ अगर चुनाव जीत गए तो मध्य प्रदेश को एक लीडर मिल जाएगा, एक रहनुमा मिल जाएगा। क्या बात। मैं भी पैरवी कर रहा था, मैं भी अपने तौर पे, और मुझे खुशी है जब मैंने ताई से कहा कि मैंने ताई एक जेन्युइन आदमी के लिए मैं पैरवी कर रहा हूं, तो मुझे अच्छा लगा था कि ताई उस वक्त इंचार्ज थी मध्य प्रदेश कांग्रेस की, और ताई ने भरपूर मदद की थी आरिफ मसूद साहब की। उनका एक कर्ज है मेरे ऊपर, वो कर्ज और चुकाने आया हूं। आज मध्य प्रदेश को एक नेता मिला है, एक रहनुमा मिला है, जो हर मौके बमौके खड़ा रहता है आपके लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए। आप सोशल मीडिया पे आरिफ मसूद साहब को लड़ते हुए देखते हैं तो आपको फख्र होता है, तो आप ये जान लीजिए कि आरिफ मसूद साहब के एमएलए बनने में 1% का रोल जो है वो ताई का भी है। इस सदके में भी मैं आपके बीच खड़ा हूं मेरे भाई। बहुत कुछ सुनाना है, बहुत सारी शायरी सुनानी है। इधर पसीना पसीना, लंदन में टेम्परेचर 8 डिग्री था, यहाँ 30 से ज्यादा है, तो बिल्कुल क्लाइमेट बदल गया है। अभी वहां पे टाइम जो है वो दिन के 4:30 बज रहे हैं, तो मैं अभी उसी मोड में हूं, मतलब यहाँ उतरने के बाद एडजस्ट भी नहीं कर पाया हूं यहाँ के क्लाइमेट में। लेकिन मैं तो प्रतापगढ़िया हूँ, 100 पढ़ा ना एक प्रतापगढ़ा, आप तो जानते हैं। नहीं, उस क्लाइमेट में मोहब्बत की जो गर्मी है, कोई भी मौसम हो, कोई भी गर्मी हो, बस इतना है नजर साहब के रमेश सोच का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। वाह 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 वाह। आज वो मोहब्बत निभाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, वर्षा जी से रिश्ता निभाने के लिए खड़ा हूं। धारावी वालों, कोई जो आकर के आपके बीच में ये कहे कि वो आपका अपना है, अगर आपके अपने होने की दुहाई देकर के आपसे वोट मांगता है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं उससे 100 गुना ज्यादा आपका हूं, मैं उससे 100 गुना ज्यादा आपके लिए खड़ा हूं, मैं उससे 100 गुना ज्यादा आपके लिए बोल रहा हूं, लड़ रहा हूं। बस प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं, चीख चिल्ला नहीं रहा हूं, सलीके से अपनी बात कह रहा हूं। धारावी वालों, इस मुश्किल लड़ाई में वर्षा ताई को जिताइए। मैं अपना दामन खाली लेकर के आपके बीच आया हूं। लोकसभा के चुनाव में मेरा दामन खाली रह गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि वर्षा ताई को जिता करके जो मेरा दामन खाली रह गया है उसे आप भरेंगे, और इंशाअल्लाह मुझे मायूस नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह। चचा ने उठ करके दोनों हाथ उठा दिए हैं, तो समझ लीजिए इंशाअल्लाह सब अच्छा अच्छा ही होना है। मेरे भाई, अजीब माहौल बना हुआ है हमारे देश में। प्रधानमंत्री कूड़ा बिन रहे हैं, देखा आपने कि नहीं वो फोटो, कूड़ा बिनती हुई तस्वीर। अच्छा, आप लोगों ने गौर नहीं किया, मैं तो शायर हूं, थोड़ा सा ज्यादा सलीके से देखता हूं। उनको पसीना छाप टी शर्ट पहनाई गई है, जिसमें पसीने निकले हुए हों, ताकि लगे कि नहीं बंदा मेहनत कर रहा है। अच्छा, मजे यहां तक आती है, तो जो आखिरी छोर है टी शर्ट का, उस पे भी पसीने की बूंदे हैं, जबकि उसके नीचे तो आपने ऑलरेडी लोअर या पैंट पहन रखी है, तो वहां पसीना आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन है। क्या कहने है, वाह वाह वाह, क्या नजर है, वाह वाह। रक्षा मंत्री, जिनको देश को एक नया नजरिया देना चाहिए था, वो फ्रांस में जाकर के राफेल पर नींबू और मिर्ची लटका रहे हैं। अजीब अजीब काम हो रहे हैं। और जो हमारे कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, वो फिल्मों का कलेक्शन गिन करके ये बता रहे हैं कि कहां मंदी है, फिल्में तो 120 करोड़ का कारोबार कर रही हैं, और इधर पीएमसी बैंक का करोड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपया वो लोग लूट गए जो कहीं ना कहीं से विजय माल्या के रिश्तेदार हैं, नीरव मोदी के रिश्तेदार हैं, जो मेहुल चौकसी के रिश्तेदार हैं। ऐसी ऐसी दर्दनाक वीडियोस हमारी आंखों के सामने आ रही हैं, जिसमें लोग रोते हुए कह रहे हैं कि हमारा इतना पैसा जमा है और हमारे पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। क्या अच्छे दिन लाए हैं मोदी जी, कमाल है साहब। वर्षा जी,
की लड़ाई वर्षा जी भी शायद नहीं समझती होंगी कि इतनी मुश्किल है, कितना बड़ी ताकतें आपके पीछे लगी हैं। धारावी एक ऐसी जगह है जहां के फिर से इसको बेहतर बनाने के लिए, यहां के स्लम को हटा करके बड़े टावर खड़े करने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट लगना है। और आपको पता ही नहीं है कि इन बड़े प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन अपना हाथ खोल करके खड़े हैं उसे कब्जा करने के लिए। उसमें अडानी शामिल हैं, उसमें अंबानी शामिल हैं। इसलिए वर्षाताई के पीछे बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। आपको उनका जवाब देना है धारावी वालों, आपको जवाब देना है, आपको लड़ना है वर्षाताई की लड़ाई। आपसे दो छोटी छोटी शिकायतें भी हैं। पहली ये कि आप जब सुबह चाय की दुकान पे बैठते हैं तो महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली की सरकार बना देते हैं चाय पीते पीते और बिगाड़ भी देते हैं। शाम को जब बिरयानी खा रहे होते हैं किसी दुकान पर तो 2 मिनट में किसी और को प्रधानमंत्री बना देते हैं, और जिनके सिर्फ 2 सांसद हैं उनको तो आप कई महीने से प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इमरान प्रतापगढ़ी का इलेक्शन को लेकर बहुत ही खूबसूरत भाषण समाप्त कर रहे थे। तो दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी का ये भाषण कैसा लगा और ये भाषण सुनने के बाद हमें और आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, पता है कि इमरान प्रतापगढ़ी हज़ारों किलोमीटर दूर से चलकर हमारे बीच आया और हमसे मदद मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं। तो क्या हमें नहीं मदद करनी चाहिए? जो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में।